बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन उत्तर प्रदेश यात्रा। परमहतेशी परोपकारी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री अनंतपुर में बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पश्चात आपकी अचानक मोच उठी कि उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बने आश्रमों पर जाकर वहां रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन एवं सत्संग की अनमोल निधि से लाभान्वित किया जाए। इस हेतु अप्रैल सन 1994 में सर्वप्रथम आपने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। हरिद्वार महाप्रभु जी के आगमन का शुभ समाचार पाकर हरिद्वार में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी खुशियों के महासागर में हिलोरे लेने लगे। सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु तैयारियों में जुट गए। कुछ एक प्रेमियों के दिल में यह उमंग उठी कि क्यों ना हम सबसे पहले अपने प्यारे प्रभु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर ले। वे शीघ्रता से स्टेशन की ओर चल दिए, परंतु किसी भी गाड़ी में महाप्रभु जी को ना पाकर वापस आश्रम पर लौट आए। उनके आनंद की उस समय कोई सीमा न रही जब मधुर मधुर गर्जना करते हुए विमान में विराजमान श्री प्रभु जी ऋषिकेश एयरपोर्ट पर पहुंचे। उस समय का अद्भुत दृश्य ऐसा जान पड़ता था मानो त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर हरिद्वार की भूमि को पावन करने हेतु पधारे हों। 29 अप्रैल सन 1994 सायंकाल के समय आपने हरिद्वार में कृपा फरमाकर वहां की भूमि को कृतार्थ किया। यहाँ आपके भाई भक्त गणेश दास जी का घर था। उन्होंने घर में ही श्री मंदिर बनाया हुआ था। उनकी विनय पर आपने उनके गृह में प्रवेश कर उसे अपनी चरण पर रज से पवित्र किया। भक्त जी एवं समस्त परिवार महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर धन्य हो गया। समीप ही गुरुमुख प्रेमी भक्त जगदीश चंद्र अरोड़ा जी और उनकी भगतानी बिमला का घर था। उन दोनों की हार्दिक भावना थी कि इस घर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान कर इसे श्री परमहंस देत मंदिर का रूप दे दिया जाए। अभी निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि 4 मास के अंतराल में भक्त और भक्तानी दोनों ही परलोक गमन कर गए। उनकी बेटियों ने अपने माता पिता की प्रबल इच्छा को समरण करते हुए घर के सभी कागजात श्री चरणों में भेंट कर दिए। अधूरा कार्य संपन्न हो जाने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी श्री मौज से यहाँ का कार्यभार भाई शांत दयानंद जी को सौंप दिया। उनकी विनय पर इस स्थान को शुभ मुहूर्त करने हेतु आप यहाँ पधारे। आपके शुभ आवागमन के चारों ओर खुशी की लहर छा गई। हरिद्वार की नगरी में साक्षात हरि की सुमंगल छवि के दर्शन करके गगन मंडल में देवी देवता भी पुष्प वृष्टि कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ढोल नगारों की ध्वनि से नभमंडल गुंजायमान हो उठा। गुरुमुखों को खुशी में झूमता हुआ देखकर श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का भी कोई पारावार न रहा। आपने अपने अनमोल वचनों में अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखो आप सब लोग आज यहाँ आए हैं। यह हरिद्वार नगर है, परंतु यह जानना कठिन है कि यहाँ आकर कोई हरि से मिला भी है या नहीं। पूर्ण संत सत्पुरुषों से वह समर्थ होती है कि वे अपनी कृपा व युक्तियों से जीव को हरि से मेल करवा सकते हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया है उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, उसकी यह इच्छा सतगुरु द्वारा ही पूर्ण हुई और हो सकती है। जैसे संत तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, दर
दरबारी साध है उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलाए नाम से उन्हें मिले जो कोई। सत्पुरुषों के पास ही भक्ति धन के खजाने की चाबी हुआ करती है। वे ही जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर उसे मालिक संग मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी सत्पुरुषों की चरण चरण में आ जाता है वह भक्ति की अनमोल दात को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। यह गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग हैं। यह भाग्यों की ही निशानी है जो महापुरुषों ने जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर स्थापित कर दिए हैं। अब आज हरिद्वार की बारी है। आप आज अति प्रसन्न होंगे कि यहाँ भी श्री अनंतपुर दरबार का आश्रम बन गया है। सभी गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों की पूजा अर्चना करके जन्म जन्म की मैल को धो रहे हैं। कल मुहूर्त से पहले ही इस नवनिर्मित आश्रम की आप सबको मुबारकबाद हो। अब हरिद्वार में गुरुद्वार खुल गया है। जो गुरुमुख यहाँ श्रद्धा और विश्वास से परमहंसों की श्री आरती पूजा करेंगे उनका निश्चय ही कल्याण होगा। पावन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख के हृदय में अपार आनंद समा गया। हर्षित होकर सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए सतगुरु महिमा के गीत गाने लगे और मुहूर्त की तैयारियां करने लगे। श्री मंदिर जी को पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। महाप्रभु जी ने अगले दिन प्रातः 30 अप्रैल सन 1994 को असीम कृपा करते हुए इस आश्रम के नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की अति मनोहर प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। उन्हें हार व पीतांबर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। अब सब प्रेमी हर्ष विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो आप सबकी सच्ची पुकार सुनकर मालिक ने असीम कृपा की है और गुरुमुख प्रेमियों के लिए शुभ अवसर व सहयोग बना दिया है कि यहाँ आकर भक्ति का सच्चा धन प्राप्त हो। उसके लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया जो कि परलोक का तोषा बख्शने वाला है। इसी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग्य वालों को नसीब होता है जो कि आपको मिल रहा है। दुनिया के पदार्थ, शान शौकत, धन, परिवार, मान सम्मान, संपत्ति तो सबको मिल सकती है, लेकिन संतों का संग किसी विरले विरले को प्राप्त होता है। यह हरिद्वार के निवासियों के लिए खुशी और आनंद का समागम है। उनको चाहिए कि वे अपने इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने कल्याण के लिए यहाँ आकर अपनी आत्मा का सुधार करें ताकि उन्हें आत्मिक आनंद मिल सके। ये कब हो सकता है? जब वे भक्ति मार्ग पर चलेंगे। यह भक्ति और परमात्मा का केंद्र बन गया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। विचार करो कि नाम और भक्ति की कमाई करके जिसको अपने मालिक मिल जाए तो उससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसीलिए सभी गुरुमुख नित्य प्रति श्री आरती पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपना लोक व परलोक से हेला कर लें। श्री दर्शनों का ऐसा पावन और सुदुर्लभ सहयोग पाकर संगत कृत्य हो गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुणानुवादों गाते हुए अपने भाग्य बनाने लगी। इसी समय कुछ साधु जन श्री दर्शन हेतु आए। आपने उन्हें पूछा, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने विनय की, प्रभु हरिद्वार में ही एक आश्रम में रहते हैं। आपने पूछा, हरि का द्वार देखा है? साधु ने विनय की, हरि का द्वार तो नहीं देखा, पर आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात हरि
का ही दर्शन कर रहे हैं। जीवन के संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर जीवन धन्य हो गया। श्री वचन हुए पूर्ण संतों का दर्शन ही हरि का दर्शन है। कहा भी है, अलख पुरुष की आरसी साधु ही की देह, लखा जे चाहूं अलख को इन्हीं में ही लखी ले। अगले दिन प्रातः महाप्रभु जी महानदी गंगा के पावन तट पर पहुंचे। सेवकों की विनय पर आपने गंगा में चरण स्पर्श किए। गंगा भी साक्षात हरि का स्पर्श पाकर धन्य हो गई और अपने भागों की सराहना करने लगी। सेवकों ने चरणोदक पान कर श्री आज्ञा से गंगा में स्नान किया। हरिद्वार को पावन श्री चरण रज से कृतार्थ कर आपने सेवकों व संत समाज सहित देहरादून की ओर प्रस्थान किया। देहरादून के मार्ग में चलते चलते एक घना वन आया। श्री प्रभु जी ने कार रुकवाई और सेवकों से फल की टोकरी मंगवाई। उसी समय ना जाने कहां से वानर समूह वहां आकर एकत्रित हो गया, मानो इन्हें भी अपने इष्ट देव के आगमन की पूर्व सूचना का आभास हो गया था। घट घट के जाननहारे श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। वे वानर भी प्रसाद ग्रहण कर किलकिलारियां मारते, उछलते कूदते एवं नाचते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने लगे। पूर्ण बार ब्रह्म महापुरुषों का हर युग में अपनी रूहों से आत्मिक संबंध हुआ करता है। उसी संबंध व नाते को निभाने हेतु वे सारी लीला रचाते हैं। वानरों को श्री दर्शनों से कृतार्थ कर आप देहरादून आश्रम में पधारे तो वहाँ ढोल नगारे और खुशियों से शहनाइयां गूंज उठी। महाप्रभु जी ने प्रत्येक सत्संग आश्रम पर कृपा बरसाते हुए प्रेमियों को श्री दर्शन व पावन वचनों की अमोलक दात से निहाल कर दिया। श्री वचन हुए, देहरादून में रहते हो, इसका मतलब समझते हो? देहरादून अर्थात मानव जन्म की देह से दुगना लाभ उठाओ। तो क्या यह भी जानते हो कि यह देह किस लिए मिली है और देह से कौन सा काम करना है? यह नश्वर काया तुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिली है। तू देह नहीं है बल्कि आत्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही तेरा असली काम है। इस मनुष्य देह को पाकर जो महापुरुषों द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता है, वह ही अपने जीवन को खुशियों से सराबोर कर मालिक की प्रसन्नता को पात्र बनता है। सत्पुरुषों की संगति में आकर यदि नाम में चित्त लगाओगे तो लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाओगे। देहरादून वाले प्रेमियों पर अपना असीम प्यार लुटाते हुए आपने थोड़ी देर के लिए छुटमलपुर कृपा फरमाकर वहां की संगत को कृतार्थ किया। यहाँ से भी श्री कार रुड़की की ओर रवाना हो गई। रुड़की की संगत ने सड़क पर आकर बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना की, प्रभु रुड़की तो श्री दर्शनों के बिना रुड़ रही है, डूब रही है। कृपा करके इसे भी अपने पावन श्री दर्शनों का अवलंबन प्रदान कीजिए। महाप्रभु जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर फरमाया कि रुड़की पर अवश्य कृपा होगी। यह रुड़ने से तभी बच सकती है जब गुरुमुख निरंतर गुरु दरबार के नियमों का पालन करते रहेंगे। गुरुमुखों ने प्रेम से जय घोष किया और श्री कार के आगे नाचने व झूमने लगे। माखन से भी कोमल चित्त वाले श्री प्रभु जी ने रुड़की को अपनी पावन चरण रज से निहाल कर दिया। रुड़की वालों का भाग्य सितारा चमका दिया। श्री अनंतपुर के सम्राट को अपने समीप पाकर उनके घर आंगन सभी और बाहर छा गई। अपनी असीम करुणा बरसाते हुए आपने जन जन को उस समय मंजन करवा सच्ची खुशियों से सराबोर कर दिया। सहारनपुर देहरादून से रुड़की को कृतार्थ करते हुए महाप्रभु जी ने आगे प्रस्थान किया। अब सहारनपुर की बारी थी, जहाँ बैठी हुई संगत श्री दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा लिए हुए
प्रतीक्षारत थी। श्री प्रभु जी के शुभ आवागमन का समाचार पाकर सहारनपुर में प्रत्येक आश्रम पर संगतों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली व पंजाब से भी सहस्त्रों की संख्या में गुरुमुख जन श्री दर्शनों के लिए पहुंच गए। सब श्री प्रभु जी की एक झलक पाने के लिए आंखें बिछाए बैठे थे। दूर से आती हुई श्री कार को देखते ही सब प्रेमी गुरुमुख जन आनंद मग्न होकर जयकारे लगाने लगे और झूम झूम कर भजन गाते हुए अपनी हार्दिक खुशी को प्रकट करने लगे। प्रेमियों के प्रेम के उत्साह को देखते हुए आपने फरमाया, सहारनपुर अर्थात आप सब प्रेमी गुरुमुखों को पूर्ण सहारा मिला हुआ है। वह सहारा क्या है? संत महापुरुषों की सुसंगति से आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन पाना। हम देख रहे हैं कि आप सबकी आत्मा आनंद और खुशी में झूम रही है। वह किस लिए कि आपको आनंद और खुशी का भंडार मिल गया है। सदगुरु ही इस आत्मिक आनंद को प्रदान करते हैं और आज आपके प्रेम में आपके समक्ष खींचे चले आए हैं। यही भक्ति है, यही गुरुमुखों का जीवन है। भक्ति को कमाना ही सच्चा जीवन कमाना है। इसी प्रकार सहारनपुर की समस्त संगत को अपने पावन श्री दर्शनों और शुभ आशीर्वादों का सहारा प्रदान कर भक्ति की अनमोल संपदा से उनके दामन भरपूर कर दिए। जब महाप्रभु जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो प्रेम रस में डूबी संगत के धैर्य का बांध टूट गया। सब ने श्री कार को घेर लिया। मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रेमी जन रोके इससे भी ना रुकते थे। उन्हें भक्ति के नियमों की पालना करने का सुखद संदेश देकर आपने वहां से काशीपुर की ओर प्रस्थान किया। काशीपुर में नए आश्रम का निर्माण हो चुका था। सभी प्रेमी जन दिल में यह आशा लेकर बैठे थे कि कब महाप्रभु आए और अपने निज कर कमलों से उस नव निर्मित आश्रम का उद्घाटन करें। गुरुमुख प्रेमियों के हृदय खुशी से संपदित हो उठे और ब्रह्म मुहूर्त में हंस गति से चलती हुई श्री प्रभु जी की कार ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उधर सूर्यदेव अपनी ललिमा लिए हुए नभ में अपने उदय होने का संकेत दे रहा था। इधर उसी प्रभात वेला में भक्ति और ज्ञान का दिव्य लोक फैलाने महाप्रभु जी ने काशीपुर की धरा के भागे जगा दिए। आश्रम का हर कोना प्रेमियों का हृदय आंगन महाप्रभु जी के दिव्य दर्श की आभा से जगमगा उठा। आज उनकी खुशी का वास्तव में कोई ठिकाना ना था। सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए प्रफुल्लित हो रहे थे और अपनी सुध बुध भुलाकर श्री दर्शनों का सलभ्य लाभ प्राप्त करने लगे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की असीम कृपा, प्रेमियों के हार्दिक लगन और कठिन परिश्रम से जिस भव्य एवं विशाल आश्रम का निर्माण हुआ था उसकी साज सजा देखते ही बनती थी। अब तो शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गई। 5 मई प्रातः 11 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों के पावन प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। उनके मस्तक पर केसर तिलक लगाया, हार व पीतांबर पहनाए। सब प्रेमियों ने प्रेम भरे स्वर में धरती अंबर को जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवतागण भी इस शुभ समागम में सम्मिलित होकर नभ में पुष्प वृष्टि कर रहे हों। हॉल, गैलरी, आंगन और यहाँ तक कि सड़कें भी संगतों के खचाखच भरी हुई थी। महाप्रभु जी ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर सच्चे आनंद की वृष्टि की। सबको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री वचन हुए। आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है यह गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु के लिए भव सागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों से भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से यह भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी। दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। इस आश्रम का नाम दिव्य धाम होगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा
वह भजन सिमरन करेगा वह निश्चय ही अगम महासागर से पार हो जाएगा और अपना लोक और प्रलोक संवार कर गुरु सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के अनमोल श्री वचनों का अमृत पान कर समस्त संगत भक्ति की पावन गंगा में मंजन करने लगी और भक्त जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पित करने लगे। श्री प्रभु जी ने उनके प्रेम को देखते हुए फरमाया कि हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में सच्ची लगन है और भक्ति की पुख्ता ख्याल है। यही सेवा भक्ति की लगन यदि भरपूर रही तो हम आपसे और आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। मुरादाबाद के प्रेमियों ने भी जब से यह श्रवण किया था कि महाप्रभु जी काशीपुर में विराजमान है तो शीघ्र ही उन्हें भी श्री दर्शनों से कीर्तार्थ करेंगे, तो उनके दिलों में भी प्रेम तरंगित होने लगी। जिस प्रकार तीव्र गति से उफान लेता हुआ बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है, उस समय सब तरह की मलिन वस्तुएं भी बह जाती हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम में बहते आंसुओं की बाढ़ ने मन की समस्त मलिनता व कुलिशता को धो डाला। निर्मल हृदय से प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी का स्थान न रहा। जैसे कहा भी है, मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी, मन में विषय वासनाओं का जब तक ही वास रहता है, जब तक उसे सच्चे प्रेम की लगन नहीं लगती। जब उसकी परमात्मा को प्रेम का रस आ जाता है, जब इसको अंतरात्मा को प्रेम का रस आ जाता है, तब उसे माया के रस आकृष्ट नहीं लगते और ना ही जीव के मन में उनके प्रति कोई प्रलोभन रह जाता है। फिर तो हृदय में हर पल हर समय लगन होती है कि कब अपने मालिक का दीदार हो और यह नयन तृप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।